अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मैच ख़त्म हो गया है। अब इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई फ़ायदा हो ना हो, पाकिस्तानी आवाम मतलब वहाँ पे पाकिस्तानी आवाम यहाँ पे मैच हार के भी बहुत खुश है, ठीक है। और वहाँ पे इंडियन अवाम मैच जीत के भी उदास और ट्रिगर हुई है, तिलमिला रहे हैं, वो गुस्से से पागल हो रहे हैं कि भाई इन्होंने इनकी जुर्रत कैसे हुई, ठीक है। इन्होंने हमारी मर्यादाएं कैसे तोड़ी हैं, इन्होंने कैसे हमें ये एहसास दिलाया कि हम इनसे जंग में हारे हैं। हालांकि हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, हमने तो शुगर मेला लगाने के लिए ये सब कर दिया था, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने शुगर मेले के लिए ये सब कर दिया था। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी छोड़ देते हैं, अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को बिल्कुल साइड पे कर दो। इरफान पठान की मेरी वीडियो सामने आ गई और उसमें जी भाई साहब वो ऐसे बयान झाड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे मतलब लेक्चर दे रहे हैं जिससे उनसे जो है शरीफ इंसान तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह से जैसे कहते हैं उन्हें ये खुश फहमी है कि शाहिद अफरीदी का घर उनके नाम पे चल रहा है, मुझे तो उस पर हंसी आ गई। ये मतलब देखो, तमीज़ की, शराफत की, गेम के एथिक्स की बात कौन कर रहा है? जो खुद मुंह उठा के मैच कैंसिल कर देते हैं, जो खुद मुंह उठा के मैच बाइकआउट कर देते हैं, आज वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे बातें कर रहे हैं। तो मुझे इन पे हैरत हो रही है, लेकिन मैं इनको डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं डिस्कस करना चाहती हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को कि जो हो गया सो हो गया। इंजमामुल हक का एक बड़ा फेमस डायलॉग था ये, ठीक है। इंजमामुल हक की बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी थी कि जो पीछे हो गया वो हो गया, अब उसको सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपने ये देखना है कि आपने आगे वाले मैचेस में क्या करना है, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इट इज़ वन एंड ओनली कि आप श्रीलंका को हराओ, बांग्लादेश को हराओ और फाइनल में अपनी जगह बनाओ, ठीक है। कल का मैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका जो है वो बांग्लादेश से हार के आया है, ठीक है। अभी हार के आ रहा है, वो गुस्सा निकालेंगे सारा, आप पे भड़ास आप पे निकालेंगे। डोंट फॉरगेट कि उनके पास बहुत ज़बरदस्त बॉलर्स है, उनके पास पथीराना है, ठीकशना है, विलालगे है, उनके पास वनिंदु हसरंगा है। तो उनके पास एक से एक बढ़कर बॉलर है। और अभी तो उनका एक मीडियम फास्ट बॉलर बड़ा छाया हुआ है, ठुशारा। तो वो अगर आपने इनके बॉलर से बचना है तो आप इस तरह के ब्लंडर्स जो आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में किए, ये आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब उसकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जब मैंने कल मैच देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई और उनमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्किल में बहुत लोग कह रहे हैं कि स्किल में बहुत पीछे है पाकिस्तान, बहुत पीछे है, वो फॉर रीजंस होंगी। लेकिन T20 क्रिकेट में चांसेस होते हैं जो आपने ग्रैब करने होते हैं, और कल पाकिस्तान ने वो चांसेस खुद अपनी प्लेट से उठा के इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेट में रखे कि भाई ये लो मैच ले जाओ हमारे हाथ से, ठीक है। वरना आप देखो तो एंड के ओवर्स में आके पाकिस्तान ने फिर कहीं ना कहीं मैच की ग्रिप हासिल कर ली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी, ठीक है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये ब्लंडर्स ना आप श्रीलंका के अगेंस्ट अफोर्ड कर सकते हो, ना बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्योंकि अब आ रहा है फाइनल में हमें फिर से अपना नाम बनाना है, अपनी जगह बनानी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यंग टीम होने के बावजूद जो है पाकिस्तान में पूरी एबिलिटी है कि वो ये एशिया कप का अगर फाइनल ना जीते तो उसको खेलें ज़रूर। और मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान खेलेगी, ठीक है। लेकिन उसमें आपने अच्छे डिसीजंस लेने। सबसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हमने क्या गलती की, हमारे कोच साहब पता नहीं सलमान अली आगा जो भी इन्वॉल्व था, आई डोंट केयर, व्हाट आई केयर अबाउट इसके उसका कंक्लूजन ये निकला कि आपने मैच विनर हसन नवाज को बिठा के हुसैन तलत को लेके आए, जो T20 में ना 3 में है ना 13 में है। अभी की बात कर रही हूँ, करंटली वो नहीं है इस तरह का प्लेयर कि आप उसको इतने बड़े गेम के लिए ट्रस्ट कर सको। T20 क्रिकेट में उसका 117 का जो है वो स्ट्राइक रेट है, इतने अरसे में उसने कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। ऑब्वियसली जब आप उसको सीधा भेजोगे, और वो भी मैच की एक ऐसी स्टेज पे जिसमें आपकी सिर्फ 100 पे 2 विकेट्स गिरी हुई हैं, अब आपको एक्सेलरेट करने के लिए मोहम्मद हारिस को भेजना चाहिए या फ़हीम अशरफ जैसे ऑलराउंडर को भेजना चाहिए। वहाँ पे आपने हुसैन तलत को जो है भेज के सारे मोमेंटम का बेड़ा गर्क कर दिया। वहीं पे जो है पाकिस्तान का स्कोर रुकना शुरू हुआ। फिर नवाज ने जिस तरह से बैटिंग की, फिर कप्तान खुद ने जो तीर मारा बैटिंग में, तो उसकी वजह से सारा मोमेंटम खराब हुआ और पाकिस्तान वहाँ पे मैच हार गया, ठीक है। मतलब हारा नहीं उस तरह से फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन आप जो टोटल आपका 200 प्लस जा सकता था वो सिर्फ और सिर्फ 171 था, 171, वो भी थैंक्स टू फ़हीम अशरफ, राना फ़हीम अशरफ, क्योंकि ना मोहम्मद हारिस को बैटिंग करने का मौका मिला और ना शाहीन शाह अफरीदी को बैटिंग करने का मौका मिला। दूसरा ये कि जब सेकेंड इनिंग्स में सलमान अली आगा ने जो ब्लंडर किया,
कि मतलब उन्होंने एक पार्ट टाइम बॉलर को पावर प्ले में ट्रस्ट किया कि भाई आजा तू न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करवा पावर प्ले में। वो बड़ा गलत था। आपने अपने मैच विनर बॉलर को नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। मोहम्मद नवाज वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इंडिया फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और हम यही सोच रहे थे कि भाई तुम नवाज को क्यों नहीं लगा रहे हो। तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ऊपर से जो दूसरा सोने पे सुहागा क्या हुआ, सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमने जो है इंडिया ने हमारे सामने जो है वो शिवम दुबे को लगा के हमारा रन रेट कम करने की कोशिश की। ठीक है, हमने पहले बैटिंग की, हमें कंडीशंस का ज़्यादा आइडिया हो जाना चाहिए था कि भाई स्पिनर्स काम नहीं आ रहे, उनका कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती नहीं चल रहा, वो शिवम दुबे विकेटें निकाल रहा है, उसने वो रन स्टॉपर बना हुआ है। तो हमें भी अपने ही प्लेइंग 11 में अवेलेबल ऑप्शंस में देखना चाहिए था ना कि हमारे पास कौन सा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। एंड ही वाज द वन एंड ओनली फहीम अशरफ। उसको फिर जब इंट्रोड्यूस करवाया तब उसने विकेटें लेके दी ना, तब उसने रन रेट को रोकथाम लगाई ना, लेकिन तब तक अगेन बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, हमेशा देर कर देते हो मेहरबान, पता नहीं इस तरह का कोई मुहावरा है, वो बड़ा सलमान अली आका पे कल सूट कर रहा था। सारे उन्होंने ठीक डिसीजंस तब लिए जब इंडिया वाले मैच लेके चले गए थे। ठीक है, शिवम दुबे को आपने देखा वो किस तरह से स्लोअर वंस करवा के वेरिएशन डाल के विकेटें भी ले रहा था, रन रेट भी उसने रोक के रखा था, लेकिन हमने वो जो है उससे थोड़ी सी समझ बूझ हासिल करने की कोशिश नहीं की। तो कप्तानी में बहुत ब्लंडर्स थे। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ बैड डिसीजंस, ब्लंडर्स दैट वर डन बाय सलमान अली आगा यस्टरडे। उसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं, वरना स्किल सेट का कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्किल सेट का कल कोई रद्द-ए-अमल था ही नहीं। और आप जो ये अभिषेक शर्मा शुभमन गिल को कंपेयर कर रहे हो करंट पाकिस्तानी लॉर्ड से, जिसमें साहिबजादा फरहान है, जिसमें साइम अयूब है, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभिषेक शर्मा या शुभमन गिल की बात कर लो, ये लोग IPL 2 माह तक खेलते रहते हैं। दैट टू दे प्ले अगेंस्ट टॉप क्वालिटी बॉलर्स, टॉप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स IPL खेलने आते हैं। पूरे 2 महीने उनके साथ नेट प्रैक्टिस सेशंस भी चल रहे होते हैं, ऑफिशियल मैचेस भी चल रहे होते हैं। 2-2 माह तक जब ये ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर्स को खेलेंगे, एडम जैम्पा जैसे स्पिनर्स को खेलेंगे, एक से एक बढ़ के फास्ट बॉलर, एक से एक बढ़ के स्पिनर को खेलेंगे, तो क्या इनकी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे नहीं, आपको तो अपने लड़कों का शुक्र अदा करना चाहिए कि यंग लॉट होने के बावजूद, इतनी अंडर प्रेशर सिचुएशन होने के बावजूद इन्होंने कुलदीप, जसप्रीत बुमराह को छक्के लगाए। ठीक है, और शुक्र करो कि भाई ये बुमराह वैसे तो बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन पाकिस्तान आज भी बुमराह को अपनी जेब में रखता है। सीधी सी जो बात है, आज भी बुमराह को जो है जिस तरह से कहते हैं ना, हमने अपनी जेब में रखा हुआ है। और बुमराह का जो है हमने कल हमने गुमराह कर दिया था। तो मतलब आपको यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी बैट्समैन, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुलदीप खड़ा कर दो, बुमराह खड़ा कर दो, उनका सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि कोई राइवलरी नहीं है। वाकई में यार, ये पिक्चर देखो, ये स्टैट्स देखो, वाकई में कोई राइवलरी नहीं है, वाकई में कोई राइवलरी नहीं है। नॉट स्नैचिंग द फैक्ट not snatching the credit away from Indian cricket team the way they've been playing cricket for quite a long time now, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसमें उनके सिस्टम को भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। 15 साल में उनके 3 कप्तान चेंज होते हैं, हम तो 4 दिन में 4 कप्तान ऐसे चेंज कर रहे होते हैं जैसे कोई शुगर मेला है। तो बहुत सारी बातें हैं बात करने को। ठीक है, वो उनका सिस्टम, हमारे सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन होना चाहिए। हमारे लड़के अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इंशाल्लाह हम ये कल वाला मैच में हम इंडिया को हरा सकते थे, लेकिन वो ब्लंडर सलमान अली आगा ने किया और वहाँ पे सारा खेल तमाम हो गया। लेकिन इंशाल्लाह जो लड़कों में अब फाइट नज़र आ रही है, शुक्र है अल्लाह का कि इनका स्माइलिंग कल्चर जो है वो ख़त्म हुआ है और अब ये थोड़ा सा टिका के जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेशन आया है इनमें। बहुत अच्छा लगा मुझे साहिबजादा फरहान में वो एग्रेशन देख के, शाहीन शाह अफरीदी में वो एग्रेशन देख के, हारिस रऊफ में वो एग्रेशन देख के। आपने इसी एग्रेशन के साथ बस अब कंटिन्यू करना है। और शाहीन शाह अफरीदी को मैं कहना चाहूँगी, यार प्लीज़ मैच जितवाओ, तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर सारी वो क्वालिटीज़ हैं, यू गॉट एवरीथिंग इन यू जो आपको इस करियर स्टेज पे दे सकती है हर चीज़। ठीक है, यू गॉट गुड लेफ्ट आर्म एंगल, आपकी हाइट बड़ी ज़बरदस्त है, आपकी फिटनेस बड़ी आला है। ठीक है, आप देखो एक अच्छी पेस पे शाहीन शाह अफरीदी कैन स्विंग द बॉल बोथ वेज। तो मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी हमें कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। हारिस रऊफ को देखो कैसे जान लगा देता है वो बंदा।
जान लगा देता है। कल भी बेचारे ने पूरी कोशिश की कि हम मैच जीत जाएं, लेकिन ब्लंडर्स कुड नॉट बी कवर्ड क्योंकि वो थे ही इतने ज़्यादा। ठीक है, तो लड़कों इजी हो जाओ, अब श्रीलंका वाले गेम पे फोकस करो, उसको जीतो, फिर बांग्लादेश को हराओ, फिर फाइनल में आओ और इंडिया को हराओ। मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ बड़ा करेगी और करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लैबा बासी साइनिंग ऑफ।